देखिए सर, आपके माध्यम से एक स्पष्ट सी बात है हमारी कि भूमि हमारे लोगों की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाइज़्ज़त शहरी हैं हम लोग, हमारी चाहे सरकार स्टेट लैंड है, चाहे गाय चराई है, वो यहाँ की भूमि है। तो हमें ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप यहाँ की भूमि और यहाँ का जो लोगों का खाने पीने का जो सोर्स है उसको बाहर की कंपनी को आप बांट देंगे 20-20 और 100-100 रुपये पे एग्रीमेंट करके, तो हमारे लोगों को बेघर किया जाएगा। हमारे 150 परिवार वहाँ रहते हैं, इसी देश के बाइज़्ज़त शहरी हैं हम लोग, इसी देश के लीडरों को हम वोट भी देते हैं, हमारे राशन कार्ड हैं, हमारे बिजली के बिल हैं। हमारा ये पूरा विरोध रहेगा कि वो इंडस्ट्री जो है किसी वैकेंट जगह में लगाई जाए जहाँ रिहाइश का इलाका नहीं है। ये एक सिटी के साथ इलाका लग रहा है, पोल्यूशन हम लोग सहेंगे और बेघर भी हमारे लोगों को किया जाएगा। मजदूरी बाहर के लोग करेंगे, ट्रांसपोर्ट बाहर के लोग लगाएंगे और पोल्यूशन जो है वो यहाँ के लोग सहन करेंगे। हमारा आपके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके इन लोगों को बेघर ना यहाँ से करें और बाहर के लोगों को हम यहाँ नहीं बसने देंगे। हमें आजाड़ के बाहर के लोगों को झोंपड़ियाँ बना के दी जाएंगी काम करने के लिए और उनके ऑफिस बनेंगे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें मजबूर नहीं किया जाए। हम अपना घर अशाना तोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खुदा न खास्ता ये कहते भी हैं कि अगर वहाँ से इनको निकाला ही जाएगा, क्या गवर्नमेंट ऐसी कैपेबिलिटी रखती है कि इन लोगों को दूसरी जगह पे जगह दे सकती है? 150 घर है, कोई 1-2 घर का आशियाने की बात नहीं है, 150 घर है लगभग। ये परिवार हैं, क्या कामकाज करते हैं वहाँ पर? ये तमाम लोग मजदूर हैं जो कि अपनी भैंस बकरियों का काम करते हैं, इनके पास अपनी मजदूरी का काम है। इसके अलावा यहाँ इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। एक एक पैसा जिसे तिनका कहते हैं वो इकट्ठा करके इन लोगों ने अपने वहाँ पे आशियाने बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको पानी हो, बिजली हो, घर की सहूलियात हो, सब कुछ मिली है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, मैं अपनी जानब से, अपनी पूरी कम्युनिटी की जानब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतज़ामिया से और अपनी भारतीय जनता पार्टी के जितने हाई कमान के जो लीडर हैं उनसे ये इल्तमास करता हूं कि बार बार ये हमारी कम्युनिटी पे जो एक तजर्बा है वो क्यों किया जाता है। जहां पे भी आप देखेंगे यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को, हम ये बात जाहिर कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों के पास 1 या 2% वो लोग हैं जिनके पास मालकाना हक है। भाई हमारे पास नहीं है ये जगह, हमारे पास फॉरेस्ट की जगह होगी, स्टेट लैंड होगी, लेकिन हम भी तो इसी गवर्नमेंट का, देश का, मुल्क का हिस्सा है ना। पागथली से, तरफ मंजली से सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। असल में ये जगह फैक्ट्री को अलाट की गई है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे 70 साल से मेरी ये नहता और शरीफ गरीब लोग वहाँ पे रह रहे हैं और इन लोगों ने वहाँ पे अपना आशियाना 70 साल से 1-1 किलो दूध का इकट्ठा करके, गेंती बेलचा मार के, मेहनत मजदूरी करके अपने आशियाने खड़े किए हैं। आज एकदम से अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर जाकर कहोगे कि आप लोगों यहाँ पे मालिक नहीं हो, अब किसी और को दे दी गई है तो आप यहाँ से निकल जाओ, क्या ये इंसाफ है? क्या मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी को ये बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर आवास प्लस योजना के 50 केस मिले और उसके तहत वहाँ पे घर बनाए गए। वहाँ पे मिशन हर घर जल के तहत हर घर में पानी पहुँच रहा है। वहाँ पर लाइट पहुँची है, खंबे पहुँचे हैं, सड़कें पहुँच रही हैं। क्या जो वीडियो ने वहाँ पर जो आवास योजना के केस दिए वो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? क्या जिस एक्शन ने वहाँ पे खंबे और तारें दी हैं, लाइट की व्यवस्था वहाँ तक पहुँचाई है, क्या वो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? क्या जिन लोगों को वहाँ पे पानी की, वाटर की सप्लाई पहुँची है, क्या तरह से जो सहूलियात इन तक पहुँचाई? तो आज एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को वहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि आप वहाँ के मालिक नहीं हो? मसला 70 साल का है आप, और ये है कि 150 परिवार का मसला है। मैं इस बात से बहुत ही चिंतित हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से ज़्यादा न कहते हुए, आज हम प्रेमनाथ डोगरा जी की अध्यक्षता में हम डीसी साहब से मिले हैं, हमने डीसी साहब से बात की है, हमारी बात हाईकमांड अपनी पार्टी से भी हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से डीसी कठुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीओ में मंत्री हैं, पीएमओ में, जो हमारे गुलाम अली खटाना साहब हैं जिनको नरेंद्र भाई मोदी साहब ने एक गुज्जर बकरवाल कौम के लिए तैनात किया कि इसको मैं MP का दर्जा देता हूं और ये गुज्जर बकरवाल कौम की रहनुमाई करेंगे। मैं गुलाम अली खटाना साहब से और रविंदर राणा साहब से, LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, इन लोगों पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये नहत्ता और शरीफ लोग आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों की कहीं ना कहीं मदद की जाए और इन लोगों को बचाया जाए। मैं सीधा स्पष्ट कहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा
कि वहाँ फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, वहाँ पे मेरे ये लोग आबाद रहने चाहिए। अगर वहाँ पे फैक्ट्री बनेगी मैं सबसे आगे आके इसका विरोध करूँ। गुज्जर बस्ती है, वहाँ के लोग और हम सब मिलकर डीसी साहब के पास आए हुए थे एक डेपुटेशन के तौर पर। और जो हमारी जहाँ पे आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि वहाँ पे पिछले 60-70 साल से हमारी गुज्जर कम्युनिटी वहाँ पे बस रही थी और पिछले 70 सालों में इन लोगों ने वहाँ पे अपने घर बनाए हुए थे। आज अचानक एक फरमान आया पिछले 1 महीने से कि वहाँ पे सिडको जो कंपनी है वो वहाँ पे अपना एक ज़मीन को घेर रही है, वो अपना कोई प्लांटेशन वहाँ पे प्लांट बनाएगी एक बहुत बड़ा। सो हम वहाँ पे भी गए हुए थे, हमने देखा। तो मैं आप सब मीडिया के ज़रिया से इस बात को आला सतह पे पहुँचाने की कोशिश करना चाहते हैं हम, और डीसी साहब को भी बताया कि भाई हमारे लोग जो हैं वो 60-70 साल से वहाँ पे बस रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ ना कुछ वहाँ पे है कसूर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि वहाँ पे ज़मीनों पे आपने गर्दौरी लगाई। अगर आप चाहते तो वहाँ पे लोगों को बसने नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर वहाँ पे ठीक है, एक टुक जवाब है कि स्टेट लैंड है, ठीक है, लेकिन स्टेट लैंड पे वहाँ पे लोग हमारे ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ लोकल भी इनमें हैं, और ये बागथली में जो इंडस्ट्री बन रही है और उसके कारण ये है बहुत से लोगों को उजाड़ा जा रहा है वहाँ से। क्योंकि इंडस्ट्री भी, खैर हम ये नहीं कहते कि इंडस्ट्री की ये लोग खिलाफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ इनके रहते हैं यहाँ पे कम से कम उस जगह को तो बचाया जाए। और कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से वहाँ रह रहा है, यहाँ तो पहले इनको वहाँ रहने नहीं दिया जाता। लेकिन अब कुछ लोगों ने तो जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने ज़मीन भी खरीदी हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से खरीदी हुई है तो वो स्टेट लैंड, इसको भी मानते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं या तो पहले चीज़ को रोक दिया जाए, अगर वो कोई बस गया है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उन लोगों को वहाँ से कहीं ना कहीं रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना दिया जाए। उसी सिलसिले में ये सारे का बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है ये आज आया था, डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। डीसी साहब ने बोला है कि इंडस्ट्री भी ज़रूरी है और लेकिन इनका रहना भी ज़रूरी है, इसलिए जो बाया मीडिया कोई बात हो सकती है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, वो किया जाएगा। यही बात आज हुई। 150 के करीब 150 के करीब जो है परिवार वहाँ पे रह रहा है। तो इतने बड़ी संख्या में लोगों को डिसलोकेट करना जो है कहीं ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई इन लोगों के हकों का यानी कि ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए।